घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करने के 10 आसान से उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। घर में निगेटिव एनर्जी के कारण शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करने के साथ ही धन का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई बार यह निगेटिव एनर्जी मौत का कारण भी बन सकती है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष के कारण या किसी अन्य दोष के कारण निगेटिव एनर्जी है, तो हमारे बताए गए 10 में से किसी भी उपाय को आजमाकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण हो तो ऐसी स्थिति में आप रोजाना घर में गुंगल, पीला सरसों और लोबन जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे बहुत लाभ होगा। घर से कलह का वातावरण समाप्त होगा। नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में भय का वातावरण बना रहता है। ऐसी स्थिति में आप जल में लौंग और गुलाब की कुछ पत्तियां डालकर आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर पूरे घर में जल का छिड़काव करें। इससे लाभ होगा। मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर को गाय के घी में मिलाकर 5 बार तिलक करें और प्रातः काल सबसे पहले गेट खोलते ही तांबा के पात्र से जल का छिड़काव करें। घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं रहेगा। इसी के साथ ही नमक का पोछा लगाएं। आर्थिक अभाव की वजह से घर में तनाव का माहौल बन जाता है। सबका मन दुखी रहने लगता है। घर में नकारात्मकता फैल चुकी है। ऐसी स्थिति में घर का बड़ा आदमी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, पीले वस्त्र पहनकर प्रातः घर के सभी सदस्यों से चावल लेकर उसके साथ घी लेकर किसी भी धार्मिक स्थान में दे। यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन करें। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी से आप वादा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो घर में नकारात्मकता आती है। किसी से कर्ज लिया है लेकिन कर्ज लौटा नहीं पाए, तब भी घर में कभी खुशनुमा माहौल नहीं रह सकता। संतान हमेशा प्रताड़ित करती है। ऐसे में आप उस व्यक्ति से माफी मांगे जिसको किसी भी बात का आश्वासन दिया था और कर्ज थोड़ा थोड़ा जरूर लौटाए। शनिवार के दिन हमेशा विकलांग या असहाय लोगों में वस्त्र और भोजन बांटे। लाभ होगा। घर के वास्तु और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हैं तो नकारात्मकता रहेगी। इसलिए घर को स्वास्तिक चिन्ह, मांडने और पौधों से सजाएं। पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि। घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर ही वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं या यज्ञ करते हुए ऋषियों की फोटो लगाएं। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह कपूर को बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा और नकारात्मकता भी दूर होगी। बाथरूम और टॉयलेट में एक कटोरे में खड़ा नमक या फिटकिरी भरकर किसी कोने में रखें। यदि ईशान कोण में किसी भी प्रकार का दोष है तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर रख दें या तुलसी का पौधा लगाकर उसमें नित्य जल देते रहें। पीतल का पानी नित्य बदलते रहें।